नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इधर आप देख रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बड़े सारे चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारे 9 ग्रह हैं इन सब का परिवर्तन हो रहा है। तो हमारी दिशा और दशा में भी परिवर्तन होगा। हमारी चाहे कोई भी दशा चल रही है, कोई भी महादशा चल रही हो, परंतु हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखिए, राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वह 14 अप्रैल 2022 से हो रहा है। राहु देव के विषय में मैंने अपना एक एपिसोड आप लोगों को पहले बना के दिया है कि एक्चुअल में राहु उसमें कैसे काम करने वाले हैं। तो राहु मेष राशि में जा रहे हैं, वही जो केतु देव महाराज है वह तुला राशि में जा रहे हैं। तो तुला राशि यानी कि जहाँ पर बैलेंस बनता है, तो यहाँ पर अब केतु का कुछ ऐसा काम होगा कि काट छाट के नाप तौल करके उस चीज को बराबर करना, जो जिस चीज के लिए बना है उतना उसको देना। तो जो केतु देव है यह क्या है, ये आपकी तर्क शक्ति होते हैं। केतु आपकी बुद्धि शक्ति को भी खोलते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसे ऐसे बात आपके मन के अंदर आती है कि जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट भगवान से मिलती है। जैसे इसको कहा जाता है कि गणेश का जैसा संबंध होना, यानी कि क्या है, आपका सिर कटा हुआ भी हो पर आपके सेंसेस इतने ज्यादा तेज होते हैं कि वो उस चीज को ग्रास्प कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ये जो केतु देव महाराज है ये एक अलग सी बुद्धि देते हैं कि जो चीज आप सोच भी ना पाए या जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो वैसी चीजें आती है। केतु क्या है, एक स्पेशल टाइप का एक ज्ञान है। केतु स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखता है। केतु का जो रंग है वो पीले कलर से संबंध रखता है। केतु वैराग्य का प्रतीक है। केतु अंतर्दृष्टि है। केतु एक ऐसा मर्म है जो सहे वही जाने, उसका पीड़ा, उसका सुख और या उसका दुख जो व्यक्ति सहता है उसी को पता होता है। और केतु एक विक्षोभ भी है, केतु एक मानसिक पीड़ा है और केतु एक अंतर्द्वंद है। तो तुला राशि, इसके ऊपर केतु देव का प्रभाव हो रहा है। और इस दौरान में यानी कि ये 18 महीने के दौरान यानी कि 1.5 साल के दौरान में केतु देव महाराज तुला राशि में ही रहने वाले हैं। अब इस तुला राशि में रहते हुए जो केतु हैं ये फ्लेवर क्या क्या देने वाले हैं। इस तुला राशि में जब केतु रहते हैं तो वह 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे। यानी कि एक नक्षत्र उनका विशाखा है, एक नक्षत्र उनका स्वाति है और एक नक्षत्र चित्रा है। अब जो ये विशाखा नक्षत्र का गुरु से संबंध रखता है, यहाँ गुरु की बात आ जाती है। गुरु क्या है, गुरु अपने आप में मीन राशि में जा रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है कि ये जिस नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं वहां पर इनका जो प्रभाव है, वह जो प्लैनेट है जो विशाखा नक्षत्र को कंट्रोल करता है वह स्वयं मीन राशि में है। तो बहुत सुंदर स्थिति होगी। यहाँ पर क्या है, ये नवम नवमांश से इसके अंदर प्रवेश लेंगे। यानी कि इनका जो विशाखा नक्षत्र का 3य चरण है वह नवम नवमांश से संबंध रखता है। यानी कि इसका जो प्रभाव है वह मिथुन राशि यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विशेष बातें यहाँ पर दिखाई देंगे कि कम्युनिकेशन का तौर तरीका यहाँ पर बदला हुआ दिखाई देगा, या आपकी जहां भी मिथुन राशि है उसके ऊपर प्रभाव होगा। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि 7म भाव में होती है, तो आपका जो पार्टनरशिप्स हैं, आपके जो जीवन साथी हैं या आपके जो स्पाउस है उनके ऊपर इसका प्रभाव दिखेगा। तो इस प्रकार ये जो नवमांश है यानी कि भाग्य का बल, भाग्य यहाँ पर साथ देता हुआ दिखेगा। तो विशाखा नक्षत्र का जो 3य चरण है इसकी अवस्था 15 जून तक रहने वाली है, 15 जून 2022 तक। अब इसके बाद 15 जून से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में यह जो केतु देव महाराज हैं यह विशाखा नक्षत्र के ही 2य चरण में होंगे। तो 2य चरण यहाँ पर अष्टमांश है, यानी कि अष्टमांश है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यानी कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि अरे ऐसा होना था, इस बात को इस तरीके से होना था। आपको इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे, एक ऐसा बदलाव दिखाई देगा कि उसमें आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अरे ऐसे हो गया ये बात। तो ये अष्ट और नवमांश का जो प्रभाव है वह आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो समस्याएं
या बाधाएं या जो तौर तरीका चल रहा था उनको उलट पलट देने की क्षमता रखता है। और इसी बीच में जो राहु देव हैं वह भी अष्टम नवमांश में चलेंगे। तो याद रखिए कि 15 जून से लेकर के 17 अगस्त के मध्य में कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर तुला राशि में परिवर्तन दिखाई देंगे जो अष्टमांश से प्रभावित होंगे। तो इस प्रकार यह 17 अगस्त तक का रोल होगा। और इसके बाद जो राहु माफ कीजिएगा जो केतु देव महाराज है वह विशाखा नक्षत्र के ही प्रथम चरण में आएंगे जो उनका सप्तम नवमांश है, कोई इतनी बात नहीं है। अब जब केतु महाराज स्वाति नक्षत्र में लेंगे यानी कि राहु के नक्षत्र में लेंगे तो यहाँ पर क्या है मीन नवमांश में आएंगे। कब? जब यह 17 अगस्त के बाद की स्थितियां होंगी। 17 अगस्त का ये अगर देखा जाए तो 19 अक्टूबर से लेकर के 22 दिसंबर के मध्य में यह षष्ठ नवमांश से निकलेंगे यानी कि इनका प्रभाव मीन राशि में होने वाला है। उस समय पर यानी कि 19 अक्टूबर से लेकर के 20 दिसंबर तक का जो समय है यानी कि ये जो 2 महीने का समय है इसमें मीन राशि पर विशेष प्रकार के प्रभाव रहने वाले हैं। यानी कि मीन राशि में इस केतु के गोचर का स्वाति नक्षत्र से होते हुए बहुत ज्यादा एक अलग सा प्रभाव रहने वाला है। तो इस प्रकार इनकी यात्रा रहेगी। और फिर यह चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के 4 चरणों को ये लेंगे। इसके बाद यह चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों को लेंगे यानी कि चौथे चरण और तृतीय चरण को लेंगे। तो इस प्रकार इनकी यात्रा चलेगी। यह मिथुन नवमांश, वृषभ नवमांश, मेष नवमांश, मीन नवमांश, कुंभ नवमांश, मकर नवमांश, धनु नवमांश, वृश्चिक नवमांश और तुला राशि के नवमांश में आने के बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा। यह कन्या राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो इस प्रकार यह इनकी दशा और दिशा रहेगी। ये क्या है जो केतु की दशा है यह 7 वर्ष की होती है। तो जिन भी लोगों की केतु दशा चल रही हो उनके लिए यह जो समय है वह विशेष फल देने वाला होगा। या जिनकी उम्र 42वें पड़ाव उम्र के 42वें वर्ष में हो या जिनकी उम्र 56 वर्ष में हो या जिनकी उम्र 84 वर्ष की हो वहां पर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदले हुए परिणाम देंगे यानी कि एकदम उलट पलट देने वाली स्थितियां होंगी। और केतु क्या है केतु का सर का पार्ट नहीं होता तो वो क्या करता है कि जब उसके ये हिस्सा नहीं होता तो वो सब चीजों से बस सेंस लगाता है, उसको बस फील करता है, उसको जो महसूस करता है उसके हिसाब से अपने हाथों से कार्य करता है। पर ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि उसे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, इस बात को वह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब जैसे राहु है, राहु क्या है बोलने की क्षमता रखते हैं, राहु सुनने की क्षमता रखते हैं, राहु सूंघ के पता लगा लेते हैं, राहु देखते हैं, राहु देख देख के बलबलाएंगे भी। लेकिन केतु क्या करेंगे क्योंकि उनको ये फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है तो केतु क्या करेंगे कि वह समझ रहे हैं, वो फील कर रहे हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन उसका सुख है या उसका वो दुख है वो स्वयं अपने साथ से आत्मसात कर रहे हैं। तो वह एक अंतर्द्वंद चलता है। यहाँ पर ये जो मर्म है, जो पीड़ा है या सुख है या ज्ञान है या वैराग्य है वो इस दौरान में महसूस होता है। तो इसके जो विशेष चरण है वह अष्टमांश का एक चरण है और एक षष्टमांश का चरण है। तो मेन जो इसका कारण है क्या या इसमें आप देखेंगे जब अष्टमांश होगा तो वृषभ राशि प्रभावित होगी। यहाँ देखिएगा अपने भारतवर्ष की जो राशि है वह वृषभ राशि है। तो उस समय पे यानी कि 15 जून से लेकर के 17 अगस्त के तक के जो 2022 के जो समय है इस दौरान में कुछ विशेष बातें यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं पर क्या है कि यह जो षष्ठांश है, षष्ठम अंश है, यह 19 अक्टूबर से लेकर के 22 दिसंबर तक रहने वाला है। तो पूरे इस कार्यकाल के दौरान में आप देखेंगे कि ये जो 2 महीने का 15 जून से 17 अगस्त तक का समय है, साथ ही साथ 19 अक्टूबर से लेकर के 22 दिसंबर तक का जो समय है, यह बड़ा विशेष प्रभाव देने वाला है। यहाँ पर मेन रूप से एक मिथुन राशि, वृषभ राशि, मीन राशि विशेष रूप से यहाँ पर प्रभावित होने वाली है। जिनकी केतु की दशा चल रही हो या जिनके केतु वृषभ राशि में हो या जिनके केतु मीन राशि में हो या जिनके केतु तुला राशि में हो,
तो यहाँ पर यह विशेष प्रकार के प्रभाव यहाँ देखने को मिलेंगे। और जिनका वर्ष 42वां वर्ष हो, यानी कि 42 इयर्स में कोई चल रहा है, कोई 56 इयर्स में चल रहा है, या कोई 84 यानी कि 84 वर्ष की उम्र में चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। और केतु जो करते हैं या केतु जो प्रभाव देते हैं वो सहना ही पड़ता है, इसकी कोई काट नहीं है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी चल रही है जिसमें केतु आ रहा है तो भी आपको इस तरीके के प्रभाव महसूस होंगे, यानी कि तुला राशि से होकर के निकलना। इस केतु देव का आपका संबंध अगर विशाखा नक्षत्र से है, आपका संबंध अगर स्वाति नक्षत्र से है, आपका संबंध अगर चित्रा नक्षत्र से है, तो जैसे जैसे केतु महाराज इन नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे तब आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये था मेरा केतु के ऊपर एक मेरी विचारधारा चल रही थी, उसका मैंने आप लोगों के साथ अपने विचारों को शेयर किया। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह एपिसोड्स मेरे कैसे लगते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर अच्छे विषय के साथ जिसमें आपको सच्ची और सही जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।